हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने कॉन्टेक्ट अकाउंट का फॉर्मेट के बारे में समझाया था कि किस प्रकार फॉर्मेट में कॉन्टेक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते समय डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या मदे लिखे जाते हैं। और फिर से एक बार आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट कॉन्टेक्ट इससे पहले, इस वीडियो से पहले मेरा सजेशन होगा आप लोग से कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछले दो वीडियो आप लोग, दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कॉन्टेक्ट अकाउंट का एक बेसिक और अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दो वीडियो मैंने पोस्ट किया हो, जिसे आप लोग अवश्य देख ले। उसके पश्चात ही ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको समझ में आएंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैसे कॉन्टेक्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, और उसी में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में यानी आज के क्लास में मैं एक प्रॉब्लम आपको बना करके समझाऊंगा कि कैसे कॉन्टेक्ट अकाउंट का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार प्रीवियसली मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कॉन्टेक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ नहीं, बिल्कुल एक एक्सपेंडिचर, डेबिट है तो एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में WIP वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्लीज़ कृपया करके उसे पहले देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट मेरा 2 वीडियो आप लोग देख लें, ताकि ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल अच्छी से समझ में आए। चलिए, कम टू द पॉइंट नाउ। मैं डॉक्टर मेहता की कॉस्ट अकाउंटेंसी का है, BK मेहता, डॉक्टर BK मेहता की किताब से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी बुक से मैं क्वेश्चन लूँगा और आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन मैं उठाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सारा कंसेप्शन जो है आपका, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। डोंट यू माइंड, बिकॉज दिस इज ए वेरी ओल्ड बुक। कवर मैंने अलग से लगा रखा है, इससे भी पुरानी किताबें थी हमारे पास, लेकिन ये किताब सबसे लेटेस्ट है। तो ईयर का प्रॉब्लम का भूल जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट अभी का एडिशन और पहले के एडिशन में क्वेश्चन नंबर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं क्वेश्चन निकालना हूँ आपको। कॉस्ट अकाउंटेंसी, वेट हियर कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यस। प्रॉब्लम नंबर मैंने आज देखा था, मैंने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर BK मेहता के गुप्त साहित्य भवन पब्लिकेशन का जो है, उससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मैं आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम को भली भांति समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है आपका 10। मैं क्वेश्चन को आपको सामने ला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ये है, पॉज करके आप देख लें। वेट फॉर जस्ट आई एम लाइटिंग एयर। ओके, वेट। आप यहाँ पर और बल की नज़दीक कर, ये क्वेश्चन देख ले। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पॉज करके क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे, क्लियर ना हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, बुक को मैं हटा रहा हूँ और क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ओके, अ कॉन्ट्रैक्टर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15 लाख ऑन 1 जनवरी 2007। ईयर का प्रॉब्लम छोड़ देंगे, लेटेस्ट बुक में जो भी ईयर दिया हुआ दिया रहेगा कि 2007 में 15 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और 30 जून तक and incur the following expenses on the contract up to 30 जून 2007। और 2007 तक ये सारे खर्च किए गए। क्या क्या खर्च दिए हैं मैं वो कैमरा के सामने ला करके आप लोग को पढ़ दे रहा हूँ। यस, अमाउंट काफ़ी दूर है। मटेरियल, वेजेज, प्लांट, ओवरहेड, वेजेज आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अदर इंफॉर्मेशन, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, प्लांट थेफ्ट हुए, चोरी हो गया, वेरी गुड,
प्लांट लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट, मटेरियल चोरी लॉस्ट हो गया, जो भी लॉस होगा एब नॉर्मल लॉस हो, सब प्रॉफिट लॉस हम लोग क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। प्लांट कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड, 20,000 का प्लांट बेच दिया गया, कितना में भाई? 18,750 में, यानी कुछ लॉस तो हुए हैं। एब नॉर्मल लॉस जो भी होगा सब प्रॉफिट लॉस लिख करके क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव विच इज 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड, आपको पैसा मिला है जितना इंजीनियर द्वारा वह काम को, कार्य को सर्टिफाई किया गया, उसका 4/5 पैसा मिला है। तो कितना वर्क सर्टिफाई के रेशियो को इन्वर्स कर देंगे तो बिल्कुल उनको प्राप्ति हो जाएगा, वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड गिवन, मटेरियल ऑन हैंड, वर्क के अंदर मटेरियल कितना बचा सो दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। फिर से याद दिलाते, अगर क्वेश्चन में पर annum दिया रहे तो जितना महीना कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उतना ही महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, ओके। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर से बता रहे, क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर BK मेहता का बुक है, उससे क्वेश्चन नंबर 10 है, उस किताब को मैं डिक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आप लोग फिर से पॉज कर ले, दूर हो या नज़दीक उसको पता नहीं चल रहा है कैमरा के सामने से, फिर भी आप लोग गौर से देख ले लाइट में, और आप लोग बस उम्मीद करते किताब हो देख लीजिए क्वेश्चन को, अदरवाइज सामने आप लिखें, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे विद्यार्थियों के लिए है। क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने का प्रयास करेंगे। अब दोबारा मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं हाथ में रखूंगा इसे, ओके, या फिर टेबल पर। सबसे पहले इसको रख देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसा करते हैं हम कि हाफ बोर्ड में हम बनाते हैं, इधर कुछ वर्किंग नोट के लिए जगह स्पेस हम कुछ रखेंगे, ओके। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर जो भी होगा दे देंगे, फॉर द ईयर या पीरियड क्वेश्चन में देख के अनुसार दे लेंगे आप लोग। डेबिट, ये हम वर्किंग नोट के लिए स्पेस रख रहे हैं, हाफ पेज में डिवाइड कर दिए इसको। ये रहा आपका ये डेबिट साइड, यस, थोड़ा साइड हो गया आपका, होगा ही। जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि इधर मेरा कोचिंग सेंटर जो ऑन रोड है आवाज़ ना आए, इसलिए मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ। लेकिन इस अमाउंट में मेरा पूर्ति नहीं हो पाएगा शायद, फिर भी आई विल ट्राई टू राइट ना अमाउंट थोड़ा और थोड़ा करेंगे हम, ओके ओके ओके। अमाउंट इसमें नहीं आ पाएगा, अगर अमाउंट आ जाएगा, यस, स्पेस उसको सेव करने इसी कारण हम इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आई वांट टू वॉच हाउ टू, नो 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 नो, ओहो, या लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब डेबिट साइड ये रहा आपका, ये क्रेडिट साइड है, पूरा होल में हम नहीं बता सकते ना, वर्किंग नोट के लिए स्पेस रखे, अदरवाइज पेज पलटने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। डेबिट साइड फिर से सारा खर्च लिखे, अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रहे तो प्लस माइनस कर लेंगे हम लोग, इधर वर्किंग प्रोग्रेस और सब एज पर द क्वेश्चन कमिंग हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। वेर इज द क्वेश्चन हियर, यस, इस साइड भी थोड़ा
मैंने एक पहले लाइनिंग करवा रखा है ताकि पता चल जाए अमाउंट काफ़ी डिस्टेंस पर दिए कहाँ पर है सो आपको। मटेरियल एवरीथिंग मटेरियल टू मटेरियल अमाउंट 2,50,000। अगर दिखाई नहीं पड़े तो कृपया करके साउंड सुन ले। वेजेज में आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है। टू वेजेज अमाउंट 3 लाख दिया हुआ है आपका। किताब कृपया करके देख लें आप लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करेंगे हम लोग। अभी है नजर पड़ गया मेरा आउटस्टैंडिंग, इसमें दिया हुआ है 37,500, थोड़ा एक लाइन के बाद दिया हुआ है आपका, यानी 3,37,500। प्लांट ये दिया हुआ 1,85,000 टू प्लांट। कितना अमाउंट है प्लांट का? 1,25,000। ओके वेरी गुड। ओवरहेड के नीचे भी लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके ओवरहेड अमाउंट 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में EXP 25,000 इनर कॉलम में, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज गिवन हियर 12,500। इट वुड कम 25 और 37,500। नेक्स्ट गिवन व्हाट इज गिवन हियर अदर इंफॉर्मेशन। मटेरियल रिटर्न मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लूँगा बाय WIP। इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्वेश्चन जब मिलेगा तब हम लिख लेंगे, मिलेगा ही मिलेगा। अब दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कोई भी रिटर्न हो यहाँ पर लिखेंगे बाय मटेरियल, ओहो मटेरियल रिटर्न RET मीन्स रिटर्न, शॉर्ट लिख रहे हैं डोंट माइंड। 5,000। ओके नेक्स्ट here प्लांट रिटर्न 25,000 बाय प्लांट रिटर्न RET वर्ड यूज कर रिटर्न के लिए। ये 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। आप लोग को हम पहले भी ध्यान देने की बात है कि जो भी प्लांट में रिटर्न होगा, जितने दिन का रिटर्न होगा उतने दिन का चार्ज करने के बाद लौटाएंगे। यानी कि यहाँ जब लौटाएंगे वापस, यहाँ डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर लेंगे। क्वेश्चन में डेट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं कि 30 जून को लौटाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है 1 जून को, तो 1 जून को कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, 30 जून को हम क्लोज करेंगे 6 मंथ का। डिप्रिसिएशन यहीं पर चार्ज कर लेंगे टू बी बेटर कि 25,000 का। रेट कितना है पता नहीं, देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है यहाँ पर, 10% और 6 मंथ 6/12 जो भी आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करके तो वापस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट चोरी हो गया, वेरी गुड। मटेरियल लॉस, मटेरियल चोरी हो गया, तो जो भी चोरी हो जाए नॉर्मल लॉस इसको लिखेंगे हम लोग, और ऊपर स्पेस बचाना चाहिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड दे करके लिखेंगे मटेरियल लॉस। वेरी गुड। कितना का भाई? प्लांट लॉस, दोनों लॉस हो गया, लिख दीजिए जो भी लॉस था। मटेरियल लॉस हुआ है आपका 12,500 का, 12,500, और प्लांट हो गया लॉस आपका 25,000 का। वेरी गुड। मैं प्लांट को बेचे भी
साथ उसमें भी लॉस है, तभी एक स्पेस रखेंगे बचा करके हम। 20,000 का प्लांट बेच दिया गया 18,750 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। बाय सेल ऑफ प्लांट बेचे कितना में? 18,750 में। था कितना का ये? तो 20,000 का। लॉस तो हुआ ही हुआ, तो लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट हो जाता तो इधर लिखते प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, तो लॉस को किधर शो करेंगे हम लोग? ये प्रॉफिट लॉस के हेड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। बहुत बड़ा है। बोलो कितना का लॉस हो गया भाई? 20,000 का प्लांट था, 18,750 से बेची, यानी कि 1,250 का लॉस हुआ। ये ऐड करके बाहर करेंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी विच इज 4th 5th ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड का कहीं एंट्री नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूला में यूज करना है। कैश रिसीव्ड का वर्क सर्टिफाइड है, ये कितना है? बोलता कि 6,25,000 है, लेकिन ये कितना है? कैश रिसीव्ड दिया हुआ है। तो कैश रिसीव्ड जो मिला है आपको 4/5 मिला है। किसका? वर्क सर्टिफाइड का, यानी 4/5 के बराबर हो गया आपको कितना? 6,25,000। तो फुल वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। स्पेस के साथ ऊपर इसको मिटा के लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में ही लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड। ये दिया हुआ कितना? 6,25,000। 6,25,000 4/5 रेशियो को उल्टा कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा, जो आएगा लिख देगा। ओके, नेक्स्ट कटपुट करेंगे हम लोग कैलकुलेटर से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ भाई? 50,000। ये दिया हुआ है 50,000। चलिए ये 50,000। क्लोज मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड भी दिया हुआ है। सब स्पेस में छोड़े नहीं है, मटेरियल यहाँ लिख देते हैं हम लोग। बाय मटेरियल, ये मटेरियल इन हैंड, कितना का मटेरियल बचा है भाई? 12,000। प्लांट भी तो बचा होगा। प्लांट 1,25,000 का था, 25,000 रिटर्न हो गया, कुछ बेच दिए, तो बाकी तो बचा होगा। तो बाई प्लांट इन हैंड, प्लांट इन हैंड, इसका हम लोग नोट निकालेंगे कि कितना का प्लांट बचा हुआ है। ठीक है, प्लांट इसीलिए स्पेस यहाँ पर मैंने छोड़ रखा है कि प्लांट हम लोग निकाल सके। चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%। अब हम लोग सबसे पहले प्लांट इन हैंड निकालते हैं। नोट, देखिए ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा नोट? यस, हाँ आ गया, वेरी गुड। प्लांट ये तो आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कितना है आपका प्लांट? टोटल कॉस्ट आपका प्लांट दिया हुआ है कितना? 1,25,000 का आपने इंट्रोड्यूस किया। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट लिख लीजिएगा आवाज सुन करके, मेरा अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे? प्लांट इशू कितना किए थे? प्लांट इशू बराबर दिए थे हमने कितना? 1,25,000 का। चलिए लेट्स, क्या क्या हुआ था? रिटर्न कितना किए थे भाई? 25,000 वैल्यू का रिटर्न किए थे। प्लांट रिटर्न कितना किए थे? 25,000 का। चलिए 25,000। फिर प्लांट मैंने क्या किया था? फिर बेच दिया था, लॉस्ट हो गया था, प्लांट लॉस्ट।
25,000 का प्लांट जो है चोरी हो गया, भूल गया, पता नहीं क्या है। चलिए बेच भी दिए प्लांट, बेचे थे कितना का था यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉस्ट कितना भाई, तो 20,000 का प्लांट बेचे थे। प्लांट सोल्ड, कॉस्ट 20,000। तो बाकी जो प्लांट है वही प्लांट आपका यूज हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, तो लेस कर दिया जाए इसको। 20, 25, 25, 50 और 20, 70,000 माइनस कर देंगे 125 में, तो 5,000 ये बचेगा और 12 में सर 55,000। ये प्लांट आपका यूज हुआ था आपका कॉन्ट्रैक्ट में। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने हैं तो माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 55,000 10% डेप्रिसिएशन है। इसका 6/12 कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसको। कैलकुलेटर कहाँ से कट यहाँ है, ये 55,000 10/100 इंटू 6 आ गया आपका 2750। कितना आ गया आपका 2750। बता दीजिए कितना है, हम घटा देते हैं इसको। 250, 4 में 2 गया 2, 52,000 ये हो गया क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। इसको हम लोग यहाँ नोट में लिख देंगे। हियर 52,250। इसको भी ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, फट 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 तुरंत जोड़ते हैं। कितना कितना बोला जाए, 12,500 प्लस 25,000 अब प्लस कितना है 1250, आगे 38,750। इसका डेप्रिसिएशन 25,000 का 10% हो गया 2500, 2500 का 6 महीना का निकला 1250। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, घटा देंगे हम लोग। 750 23,000 ये रहा आपका। एक कैलकुलेशन ये करना है, 6,25,000 गुने 5/4 7,81,250। 7,81,250 जोड़ देंगे 50,000 तो हो गया 250। 1 का 1 3 8,21,250। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे। जो आएगा मेरा वो आएगा टू नोशनल प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, यही आ जाएगा आपका। यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल, ये आपका है आपका टोटल बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग। इस टोटल में से इस सब टोटल को ऐड करके माइनस कर देंगे। इसमें से टोटल करेंगे पहले टोटल को हम लोग, और इसमें से सारे को माइनस कर देंगे। जो आएगा आपका नोशनल प्रॉफिट। हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं फटाफट फटाफट जो ऐड करने के लिए। चलिए ओके, कितना कितना अमाउंट बताया फटाफट फटाफट। क्रेडिट साइड का 8,31,000, फिर कितना 5,000, सब जोड़ने दीजिए। कितना 5,000, 23,750, 38,750,
18,750, 12,500 और 52,250। टोटल आ गया 9,82,250। 9,82,250 यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 9,82,250। अब इसमें से इसको ऐड करेंगे, ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। जो आंसर जैसे लेजर में सीधे निकालते हैं, माइनस कीजिए, फिर सी माइनस कर दे रहे हैं फटाफट फटाफट। कितना है? 2,50,000, 3,37,500, 1,25,000, 25,000 और 37,500 आ गया 2,07,250। 2,07,250 ये आपका आ गया 2,07,250। ये ब्रॉडर ले आया 2,07,250। अब यहीं तक हम आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये पार्ट है मेरा सेकेंड वीडियो का। सेकेंड वीडियो में प्रश्न है कि अपने 2,07,250 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन आप इसमें से क्या सारा का सारा प्रॉफिट मान लेंगे या कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में रखना होगा। इसके लिए ही सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड किया है कि कैसे अमाउंट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? तो सबसे नोट 2 नंबर लिख देंगे यहाँ पर। नोट नंबर 2, अमाउंट ट्रांसफर्ड अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बताया कि दो चीज क्या कीजिएगा। सबसे पहले देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है भाई, तो वर्क सर्टिफाइड है 7,81,250। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना भाई देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था भूल गया, ध्यान नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दिया क्वेश्चन नंबर 10 लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन है 15 लाख। का आधा होता है 7.5 लाख, तो 50% तो अधिक है, इसलिए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफिकेट मोर देन 50% है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करना है आप लोग को हम समझाए, फॉर्मूला लिखवा चुके हैं लास्ट वीडियो पर, देख सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये 7,81,250 बटा 15 लाख। ऐसे ही 15 का आधा होता है 7.5 लाख यानी 50%, तो 50% तो अधिक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 कि जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% से अधिक हो तो प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हो जाएगा। इसलिए कृपया करके वीडियो 2 देखें। प्रॉफिट ट्रांसफर इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश इश्यूड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये रहा नोशनल प्रॉफिट मेरा आया 2,07,250 2/3। वर्क सर्टिफाइड का रेशियो दिया ही हुआ है कि 4/5 मिला है। अब इसको लोग सॉल्व कर देते हैं। ये कितना आएगा, कैलकुलेटर संगणक महोदय के सहायक लिया जाए। ये 2,07,250 गुने 2/3 इंटू 2 डिवाइड 5 and 3 1,10,533। ये आ गया यहाँ लिख रहे हैं 1,10,533, यानी ये आ गया। ये अमाउंट में से यहाँ हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका लिखेंगे। नोट नंबर 2 देखें, इसका यहाँ नोट 1 देते हैं।
नोट 1, ये नोट 2 में हम लोग बनाए हैं। नोट 1 था, ये देते हैं इसको हम लोग। नोट 2 ये बना दिए कि नोट कंफ्यूजन होगा तो लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे हैं हम भाई, ताकि कंफ्यूजन हो। तो ये अमाउंट हो गया 1,10,533, और उसके बाद जो बचेगा वही अमाउंट चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर। हम यहाँ वंस अगेन यहाँ पर बैलेंस कर दें हम लोग। ये हो गया आपका 2,07,250, 2,07,250। इसमें से ये माइनस कर देते हैं। फिर संगणक सम महोदय का सहारा इन कैलकुलेटर का लेते हैं हम लोग। 2,07,250 माइनस 1,10,5 माइनस 1,10,33 इक्वल टू 96717, 96717, ये आपका आंसर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को डिक्टेट कर दें। डेबिट साइड में मटेरियल, वेजेज जो भी आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, प्लान लिखिए, वह ज़्यादा खर्च को ऐड कर दीजिए। क्रेडिट साइड में WIP का वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड दिया था, कैश रिसीट का अमाउंट दिए हुए थे, लेकिन बताया था कि वो 4/5 है, तो रेशियो 5/4 की तो फुल वैल्यू आ गए आपके। तो वर्क सर्टिफाइड में इतना था, और अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया था, दोनों का ऐड के बाहर। मटेरियल रिटर्न किए थे, प्लांट रिटर्न कर, उसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करने जितना यूज हुआ। प्लांट प्रॉफिट लॉस में जो चीज़ एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे मटेरियल लॉस हो जाए, प्लांट लॉस हो जाए, मटेरियल या प्लांट को बेचने में लॉस हो जाए, उसको लिख दिए। सेल ऑफ प्लांट बेचे थे हम लोग 20,000 में, तो 20,000 का प्लांट को 18,750 में बेचे थे, तो जो लॉस हुआ था प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिए थे हम लोग। मटेरियल हैंड, हाँ प्लांट इन हैंड का नोट जरूर एक बार देख लिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से। प्लांट इन हैंड के कि मैंने 1,25,000 प्लांट लगाया था, इतना रिटर्न हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना सेल कर दिया, जो बचा 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 माह का टेबल काटने को ये क्लोजिंग बैलेंस आपका बच गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 2,60,000 टोटल प्रॉफिट या नुकसान प्रॉफिट आने के बाद उसमें से कुछ पार्ट नियम के अनुसार कॉस्ट अकाउंटेंसी में कल जो मैं लास्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया है किस प्रकार प्रॉफिट लॉस में, ये इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ देख लिए हम लोग कि वर्क सर्टिफाइड 7,81,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 15 लाख, जो कि 50% से अधिक है। 50% से अधिक रहने पर 2/3 का फॉर्मूला फिर से रिमाइंड कर लें। 0 से 25% के बीच में रहेगा तो नो प्रॉफिट, 25 से 50% के बीच में रहेगा तो 1/3, 50 से 90% के बीच में रहेगा तो 2/3, और 90 से एवं रहेगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के आधार पर हम लोग फॉर्मूला ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका सामने प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताया। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्प्ले होता है। ये वीडियो रुपेश कुमार के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो मेरे द्वारा CSC कोचिंग सेंटर कॉमर्स स्टडी सर्कल लास्ट पिछले काफ़ी वर्षों से चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। अगर किसी विद्यार्थी या बच्चों को किसी प्रकार का भी संदेह डाउट हो इस क्वेश्चन के संबंध में, एक बार फिर से पूरा वीडियो देख लें, तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, व्यक्तिगत रूप से फोन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का आपके जैसा आपको बोलेंगे कि इस चैप्टर में डाउट है, उस चैप्टर का, चूँकि आप लोग का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग तैयार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि ओके। अब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ।